हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लीवर सिरोसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अपकमिंग एग्जाम्स लाइक नोटसेट, जिपमर, ESIC सब में पूछे जा सकते हैं और नर्सिंग का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वील स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द लीवर सिरोसिस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लीवर सिरोसिस जो है एक इरिवर्सिबल कंडीशन है विद वाइड स्प्रेड लीवर फाइब्रोसिस एंड न्यूड्यूल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, जो लीवर हमारा नॉर्मल जो हिपेटोसाइट सेल्स है वो फाइब्रोस होने लग जाएगी, उसके अंदर नोड्यूल फॉर्म में हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो सेल्स है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगी, वेन्स भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होगा वस्कुलर अरेंजमेंट और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, क्योंकि हमारी वेन्स के अंदर लीवर वाली वेन्स के अंदर सही से ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? तो पोर्टल हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन हमारा जब वेन्स के अंदर ओवरफ्लो हो जाएगा हमारी लीवर्स वाली को, जो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बनेगा, जिसकी वजह से BP हाई होगा। पोर्टल का रिलेशन ही हमारा लीवर की वेन्स से है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोजेज। सो फर्स्ट हमारे पास है पोस्ट हिपेटाइटिक सिरोसिस। हेपेटाइटिस B-C होने के बाद हमारे उसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है, डिजनरेशन हो सकता है हमारी लीवर की सेल्स के अंदर। सेकंड हमारे पास होगा बिलियरी सिरोसिस या फिर बिलियरी एट्रेजिया। बिलियरी एट्रेजिया की अगर हम बात करें बिलियरी एट्रेजिया के बारे में, सो बिलियरी एट्रेजिया वो है जो इन्फेंट के अंदर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से बाइल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता सही से और हमें बिलियरी सिरोसिस हो सकता है। थर्ड वी हैव मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक कोई डिजीज़ हो जाती है लाइक विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ये कॉपर की हमारे अंदर जब ज़्यादा हो जाती है अधिकता, उसकी वजह से विल्सन डिजीज होती है। फोर्थ हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस बर्ड-चियारी सिंड्रोम। ये हार्ट की इशू है हमारे अंदर, जो लेयर्स के अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से हो जाता है और ब्लड सप्लाई सही से नहीं होती, उस वजह से हमारा लीवर तक ब्लड अच्छे से हमारा सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो सकते हैं। सो दीज ऑल आर द कॉजेज। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिफ्यूज फाइब्रोसिस अकर। कि डिफ्यूज फाइब्रोसिस किस में होता है? तो ये एक हमारे पास है सिस्टोसोमियासिस, कंजेस्टिव हेपेटिक फाइब्रोसिस। जो सिस्टोसोमियासिस है वो हमारी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। Now we will go on our second definition, जो हमारी है सिरोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। सो WHO की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एक डिफ्यूज प्रोसेस है और जिसकी वजह से लीवर नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस एंड कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल लीवर आर्किटेक्चर इनटू स्ट्रक्चरली abnormal nodule that lack normal nodular organization। तो एक डिफ्यूज प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा लीवर का नेक्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोस हो सकता है, और जो नॉर्मल लीवर का स्ट्रक्चर है वो हमारा एबनॉर्मल नोड्यूल के अंदर, जिसके अंदर लोबुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो हमारे लोबुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो हमारा डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में रोल है लीवर का, वो एबनॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड वी हैव कोजेज की बात की जाती है, कोजेज ऑफ सिरोसिस। सो हमारे पास कोजेज ऑफ सिरोसिस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हेपेटाइटिस की वजह से पोस्ट हेपेटिक सिरोसिस, वोलेशन बाइल डक्ट का, बाइल का हमने पढ़ा बच्चों में, बिलियरी एट्रेजिया, अल्कोहल इज द मेन कोज, यू ऑल नो, एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। आप बताओगे मुझे कमेंट्स में कि हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन कौन सी है। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक पैथोजेनेसिस। इसमें हीमोक्रोमेटोसिस है, हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाता है। टायरोसिनोसिस, टायरोसिनोसिस का मतलब हमारे पास है अमाइनो एसिड का अब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता है। गैलेक्टोसोमिया, गैलेक्टोज नाम की जो शुगर है उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है शरीर बॉडी के अंदर।
ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमने अभी बात की थी कॉपर वाले डिजीज़ का, विल्सन डिजीज़, प्रोलॉन्ग वेनस स्टेसिस, लंबे समय तक हमारे लीवर्स के अंदर, वेन्स के अंदर अगर स्टेसिस और रुका हुआ है ब्लड, जिसकी वजह से भी हमारा सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, इसमें भी हमने इसी सब का डिस्कस किया है। अल्कोहल मेन कोज है, प्राइमरी स्क्लेरोजाइटिस कोलेंजाइटिस, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एंड स्क्लेरिंग ऑफ द बाइल डक्ट ऑफ द लीवर, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ड्रग्स की मैंने जो बताया था कि हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन कौन सी है, तो ये हमारे पास है अमायोड्रोन, मिथाइल डोपा, मिथोट्रक्सेट, विल्सन मैंने बताया था आपको, कॉपर एक्यूमुलेशन, अल्फाविन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसके अंदर क्या है, एबनॉर्मल हो जाता है हमारा AIAT प्रोटीन इन लीवर सेल, एक्सेसिव डिपोजिशन की वजह से अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो सकती है। हमारे पास नेक्स्ट है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ब्रोंज डायबिटीज़, हिमोक्रोमेटोसिस, आयरन एक्यूमुलेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। बर्ड चेनरी सिंड्रोम हेपेटिक वेन की थ्रोम्बोसिस की कोज कर सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारी है वो भी अफेक्ट कर सकती है। सो दीज ऑल आर द कोज एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड एंड दीज आर द डिटेल डिस्कशन। नाउ वी हैव अनदर स्लाइड्स कि अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिरोसिस। सो वी हैव 3 टाइप्स मोस्ट कॉमनली। फर्स्ट इज अल्कोहल सिरोसिस, ये किसकी वजह से, इसका दूसरा नाम भी इंपॉर्टेंट है यार, ये आप देख सकते हैं, लेनाक सिरोसिस इसको बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का लिवर सिरोसिस है और क्रोनिक अल्कोहल, लंबे समय तक ड्रिंक करने से ये डिजीज़ हमें हो रही है। सेकेंड वी हैव पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हेपेटाइटिस की वजह से, वायरल हेपेटाइटिस, बिलियरी सिरोसिस लीस्ट कॉमन टाइप है और रिजल्टिंग है क्रोनिक बिलियरी के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट की बात करते हैं हमारी स्लाइड की। सो नेक्स्ट स्लाइड वी हैव लीवर डिजीज़ के सिम्टम्स। जो कॉमनली सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो है हमारे पास ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, वोमिटिंग इन ब्लड, स्टमक पेन, वेट लॉस, फटीग एंड जॉन्डिस। दीज ऑल आर द कॉमन सिम्टम्स जो हमें लीवर डिजीज़ में देखने को मिलेंगे। अनदर आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड एंड दीज आर द सिम्टम्स जो क्रॉनिक केस में हमें देखने को मिलेंगे। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, येलोइश स्किन हो जाएगी जॉन्डिस का, आपको पता ही है। डायरिया, आर्थराइटिस, टेस्टिकुलर एट्रोफी, इसमें एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिकुलर साइज डिक्रीजेज, मायोपैथी, पैनक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, स्प्लीनोस्प्लीन बड़ी हो गई, पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रियास का इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मायोपैथा मसल का पेन, इन्फेक्शन। दीज ऑल आर द अदर सिम्टम्स वी कैन सी इन द लीवर सिरोसिस। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो वही कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं हम। पोर्टल हाइपरटेंशन, हमारी लीवर की वेन्स में स्वेलिंग होगी, हाइपरटेंशन होगा, एक्सेसिव ब्लड फ्लो होगा। ईसोफेजियल वेरिसिस, ईसोफेगस की जो वेन्स है उसमें स्वेलिंग, गैस्ट्रिक वेरिसिस, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन इन द गैस्ट्रिक वेन्स, पेरिफेरल एडिमा हो जाएंगे, हमें पूरे हाथ पैरों में स्वेलिंग दिखाई देंगी। एसाइटिस, पेट बड़ा हो जाएगा, पेट की साइज में पानी भर जाएगा हमारे पेट के अंदर, बिकॉज क्यों, लीवर में एसाइटिस हो गया है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, लीवर के इन्फेक्शन की वजह से हमारे ब्रेन को अफेक्ट होगा, ब्रेन में इन्फेक्शन होगा और कोमा हो सकता है। हेपेटोरिनल सिंड्रोम, किडनी ऑल्सो गेट अफेक्टेड एंड पेरिटोनाइटिस, हमारी पेरिटोनियम पूरी ही इन्फेक्टेड हो सकती है इफ़ द लीवर सिरोसिस विल कंटिन्यू। नेक्स्ट की बात करें हम स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज की, पहले स्टेजेस की बात करें तो सबसे दिस इज़ आर हेल्दी लीवर यू कैन सी एंड फैटी लीवर, उसके बाद और ज़्यादा लीवर फाइब्रोस की कंडीशन है एंड दिस इज़ द फोर्थ वी हैव लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है और आप इसको ध्यान से देखेंगे। कोज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ लिवर सिरोसिस। सो
हमारे पास अगर हेपेटाइटिस सी की वजह से हो रहा है तो हम उसको पहले ही ट्रीटमेंट करेंगे इंटरफेरोन, रिबाविरिन, प्रोटीन्स इनहिबिटर, वायरल हेपेटाइटिस के जितने भी ट्रीटमेंट वो देंगे। हेपेटाइटिस बी में भी हम सेम वायरल एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। अल्कोहल में एब्सटिनेंस देंगे, कंप्लीट एब्सटिनेंट। हम कोशिश करेंगे कि अल्कोहल को छुड़वा सकें। हिमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, आयरन ज़्यादा होता है तो फ्लेबोटमी करेंगे वेंस से, और जिससे हमारा ब्लड के आउट के होने की वजह से आयरन आउट होगा। विल्सन डिजीज़ में कॉपर ज़्यादा है, इसके लिए हम टी पेंसिलामाइन एंड ट्रिनटिन ड्रग्स का यूज़ करेंगे। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में यूडीएसए देंगे यूरिक एसिड को कम करने के लिए। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस में बिलियरी ड्रेनेज ज़्यादा ड्रेन करना पड़ेगा। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में हम एंटी सप्रेसेंट देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट, प्रेडनिसोन, ब्यूडिनोसाइड, एजाथायोप्रिन। बर्चियानरी सिंड्रोम में हम ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टेंट डाल देंगे, जिससे हमारा लीवर का अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके। सो दीज ऑल आर द ट्रीटमेंट। नाउ वी हैव अनदर स्लाइड, हाउ इज लिवर सिरोसिस ट्रीटेड। अल्कोहल डिपेंडेंसी को कम करेंगे, मेडिटेशन देंगे, मैनेजिंग करेंगे पोर्टल वेन का प्रेशर कि हम उसको कम ही रखें, बेंडिंग टू कंट्रोल एंड मैनेज टू ब्लेंड, स्क्लेरोथेरेपी देंगे इंजेक्शन ताकि जो वेन्स हमारी ओपन हुई है उनको बंद कर सकें, एंड टिप्स ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टम का स्टंट डालेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंट्राहेपेटेंट की वेन्स हैं जो हमें लीवर को सप्लाई कर रही है वो सही से सप्लाई कर सके। इसके लिए हमें जुगुलर और हेपेटिक नर्व्स वेन्स को आपस में कनेक्ट करेंगे थ्रू द स्टंट। अब हमारे पास है ड्रग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, समरी है, आप ये सब देख सकते हो एक बार। एसिड सप्रेसिंग एजेंट की यूज़ करेंगे हम, इसमें लेंसाप्रोजेल, पेंटोप जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, पेंटोप, रेंटेक, ये सब देंगे। एनाल्जेसिक्स में हम नसीड्स, एसिटामिनोफेन, लेकिटोरोलैक ये सब देंगे। एंटीबायोटिक में हमारी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है ऑगमेंटिन, सिप्रोफ्लॉक्स, एजिथ्रो है, ये सब देंगे। एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी हम यूज़ करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड डायूरेटिक्स। So these are the summary of drug adjustment. Now I have another one, medications। ये आप स्लाइड देख लीजिए। विटामिन देंगे रिड्यूस करने के लिए रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, एंड मेडिकेशन जो यूज़ करेंगे हम, अफेक्ट्स ऑल सेडेटिव, हिप्नोटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी ना हो इसके लिए हम अमोनिया को बनने से रोकेंगे अमोनियम से, जिससे कि वो स्टूल में पास आउट हो जाए। बीटा ब्लॉकर देंगे इसोफेरिसल वेरिसिस में फ्रॉम रीब्लीडिंग। फेरस सल्फेट एंड फ्लोरिक एसिड टू ट्रीट अनीमिया, विटामिन के टू रिड्यूस रिस्क, एंटासिड टू डिक्रीज एक्यूट गैस, ओमेप्रोजाम और बेंजोडाइजेपिन ये सब भी देंगे टू ट्रीट एक्यूट एजिटेशन। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्लाइड। इसके अंदर हम फर्दर प्रिवेंशन कैसे करेंगे टू प्रिवेंट डैमेज, तो कंज्यूम बैलेंस डाइट, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, अल्कोहल अवॉइड, नसीड्स का देंगे अवॉइड, बी एंड सी को क्योर करने के लिए प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। ऑटो इम्यून हाइपेटाइटिस में पोर्टल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूडीएससी देंगे, एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स हम देंगे। प्रोपेनोलोन को आइसोसोर्बाइड के साथ देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक प्रोस्टोसिस्टेमेटिक स्टंट। इसमें हम जुगुलर और हमारी हेपेटिक वेन्स को आपस में स्टंट के द्वारा जोड़ेंगे, और जिससे कि सप्लाई हमारे लीवर में अच्छे से हो और इजीली हमारे लीवर का सर्कुलर सिस्टम सही हो सके, ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वी हैव डिस्टल स्प्लीनोरेनल स्टंट। ये हम स्प्लीन के अंदर और रीनल के अंदर डाल सकते हैं। इन केस ऑफ फर्दर अगर ज़्यादा ही मैनेज नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस वी कैन गो फॉर डिस्टल स्प्लीनोरेनल स्टंट। एंड थर्ड वी हैव एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, जो हमारी वेन्स है जो ओपन ब्लड को निकल ही रहा है कंटिन्यू, तो उसको हम बंद करेंगे थ्रू हमारे इंजेक्शन जाएंगे स्क्लेरोथेरेपी के थ्रू। बेंडिंग और लाइगेशन करेंगे, जो हमारी वेन्स ओपन हुई हैं
उनको स्क्लेरोथेरेपी बता दिया मैंने। बैलून लगाएंगे जहाँ पे हमारी ब्लड सप्लाई नहीं रुक रही है थ्रू द इंजेक्शन। और इन मोस्ट अदर केसेस में जो बिल्कुल ही लग रहा है तो हम वी कैन गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। एंड नाउ आई हैव द लास्ट स्लाइड, दैट इज़ द स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी हम आजकल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था स्टेजेस ऑफ लिवर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में। देखो कैथेटर निडल स्टेम सेल इन्फ्यूज़ किया जाएगा, रिपेयर रीजनरेट करेंगे डैमेज लिवर का। इसमें इतनी अभी रिसर्च चल रही है, इतनी स्टडी कम, ये कन्फर्मेशन अभी आया नहीं है स्टेम सेल का हमारे इंडिया में, इतना इसका रिजल्ट आ नहीं रहा है। हालांकि दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांस ट्रीटमेंट फॉर लिवर सिरोसिस।